पार्षद मुनीश राहुल शर्मा के कार्यालय पर नथु कॉलोनी के काफी लोग हुए आज आप पार्टी में शामिल। लगातार परिवार भी बढ़ रहा है और ऐसा नहीं लगता कि कल के बाद से ज्वाइनिंग का सिलसिला और बढ़ गया? नहीं, देखिए, हालांकि ये सब साथी, बहुत सारे साथी हमारे पुराने साथी हैं और कई बार कई कारण हो जाते हैं नाराजगी की भी, और तो वो सब साथी अब एकजुट होकर के इस परिवार को मजबूत करना है। इसके साथ एक प्रण के साथ आए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग आज नथु कॉलोनी में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। और सिर्फ ना केवल नथु कॉलोनी में, बल्कि नथु कॉलोनी के बाहर भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए ये जो 18-20 दिन का चुनाव का कैंपेन रहा है, तो 18-20 दिन घर घर जाकर के आम आदमी पार्टी के इस मिशन को, और बुराड़ी हमेशा अपने रिकॉर्ड को तोड़ती रही है। बुराड़ी की लड़ाई किसी अपोजिशन से नहीं है। बुराड़ी की जो पिछली मार्जिन थी उससे आगे कैसे बड़ी मार्जिन होगी, उसकी लड़ाई बुराड़ी के लोग लड़ते रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली मार्जिन को भी सभी साथी मिल करके तोड़ेंगे और बुराड़ी एक नया कीर्तिमान बनाएगा। ये मैं उम्मीद और कामना दोनों करता हूँ। की भी जो अपनी कैडर है उसका भी अपमान है और लोग बहुत नाराज हैं, और स्वाभाविक होना भी चाहिए कि जो बच्चा चुनाव लड़ रहे थे, पहले भी लड़े थे, 5 साल पहले लड़ने के बाद फिर बुराड़ी कभी देखा नहीं। 2 साल कोरोना की महामारी में बुराड़ी करा रही थी, उस समय किसी का हालचाल तक पूछने नहीं आया, या ऐसा कोई समय सुख दुख का जहाँ पे वो बुराड़ी की जरूरत में काम नहीं आए, फिर चुनाव लड़ने की बारी आए तो आगे। तो ऐसे हवाई अगर कोई प्रत्याशी बन जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर जो जमीनी कार्यकर्ता है उस पर नाराजगी होगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये अवसर भी है, कई बार ईश्वर आपको मौका देते हैं अगर दिल से कुछ कोई बात चाहते हैं आप। बहुत सारे साथी मुझे अलग अलग पार्टी के ये कहते थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको वोट सपोर्ट करना चाहता हूं, पर क्या करूं, पार्टी की बंदिशें हैं। ईश्वर ने उनको भी मौका दे दिया कि अब वो बंदिशें जो उनकी थी, आइडियोलॉजिकल बंदिशें, अब वो नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास सब लोग अब काम को वोट करेंगे। और जो लगातार, अगर देखिए, काम के नाम पे वोट करेंगे, काम करने वालों को वोट करेंगे तो काम करने वाले लोग आएंगे, नहीं तो ऐसे हवाई लोग आएंगे। तो हवाई लोगों को सबक सिखाना है, और काम को करने वाले लोगों को एनकरेज अगर करें तो मुझे लगता है उनकी भी अपने पार्टी में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो सब लोग इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस से मांगते हैं, एनडीए से? नहीं, मैंने कहा कि हमारा मुकाबला ना तो एनडीए से है ना कांग्रेस से है। हमारा मुकाबला हमारी जो पिछली मार्जिन है उसको पार करना है। ये लड़ाई उससे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ और मेरी कोई हैसियत भी नहीं है, ये जनता कह रही है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अपनी पिछली मार्जिन को पार करने की है। दोनों पार्टियां कहीं दिख नहीं रही हैं। चुनाव पैसे से आप नेता खरीद सकते हो, वोट नहीं खरीद सकते। आम आदमी पार्टी की तरफ से नए कार्यकर्ताओं का ज्वाइनिंग हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, आज जो ज्वाइनिंग हुई है वो नथु कॉलोनी से हुई है। तो करीबन 60 से 70 लोगों ने आज ज्वाइन करी है नथु कॉलोनी से, और कल फिर 50 से 100 के आसपास कल सुबह भी ज्वाइनिंग होगी। ऐसे ही पूरी नथु कॉलोनी में गली गली से लोग निकल के आ रहे हैं कि हम विधायक जी के साथ हैं। और हम पूछते हैं भाई क्यों, किस लिए, तो वो बोलते हैं कि काम खुद गिनाने लगते हैं। जब मीटिंगें होती है तो उसमें लोग खुद उनका काम गिनाते हैं। हमारे यहाँ पर पानी की लाइन डलवाई, सीवर डलवाया, आईजीएल का चल रहा है, गली नाली बनाई। तो काम से खुश होकर पूरी नथु कॉलोनी एकजुट हो गई है और एक तरफा वोट करने जा रही है। राहुल जी, नरेंद्र सोनी जो आम आदमी पार्टी के पहले वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिले के अध्यक्ष भी थे, इस समय उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उन्होंने विधायक जी पर आरोप लगाए हैं कि 2000 करोड़ रुपए का सीवर घोटाला हुआ है, क्या कहेंगे? देखो, जुबान है, जुबान से कोई भी कुछ बोल सकता है और ये फैसला जनता करेगी। यदि विधायक जी गलत होंगे तो कोई जनता ऐसे 3 बार क्यों जिताएगी, और अब की बार 4थी बार फिर जिताने जा रही है। तो हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। हमारा काम है अच्छे काम करते जाओ, और जो जनप्रतिनिधि है उसका रिजल्ट आता है चुनाव में। 5 साल बाद में जनता के बीच में जाते हैं, जनता का काम कराते हैं, तभी तो वो कभी पहले 12,000 वोट से, फिर 68,000 वोट से, फिर 89,200 वोट से, और अब की बार अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्योंकि जनता उनके काम से, व्यवहार से खुश है।
शराब नीति की पूरी दिल्ली में पहले बुराई हुई थी, विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस समय मुख्यमंत्री आशी ने दोबारा घोषणा की है कि शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे, क्या कहेंगे? देखो, वो पार्टी की नीतियां हैं, वो कैसे कर रहे हैं। अब जैसे मान लो आप बोल रहे हैं कि पहले शराब नीति थी, गलत लगी, उस पर आपने देखा होगा कैसे राजनीति हुई, कुछ मिला नहीं। अब जो आप बता रहे हैं आतिशी जी का, मैंने बयान अभी देख नहीं पाया हूँ मैं, क्या बयान दिया है क्या नहीं है। उनको जो देखो, वो हमेशा जो सही रहता है वो सही काम करते हैं। जनता को भरोसा है, हमें भी भरोसा है। भाजपा राजनीतिक सत्ता के वनवास को तोड़ना चाहेगी और आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने के लिए उनके लिए एक चुनौती है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बना रही है, कोई चुनौती नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करती है। डायरेक्ट आम लोगों को सुविधाएं मिलती है, वो आम लोगों को सपने दिखाते हैं। और आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा रही है, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल। तो ये आम आदमी पार्टी काम करके दिखा रही है और वो सपने दिखा रहे हैं। तो जनता देख चुकी है तो उस पर ही विश्वास करेगी, और सपने में क्यों जिएगी जब हकीकत में हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी के जो परिवार का जो कारोबार बढ़ता जा रहा है, नई ज्वाइनिंग हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ज्वाइनिंग हो रही है, विधायक जी के साथ जनता हमेशा साथ है और उनके साथ जुड़ रही है। ये नत्थू कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा संगठन हमारा नत्थू कॉलोनी से बन रहा है। वोटों की बात करें, सबसे ज़्यादा वोट हमारे कादी बिहार से आते हैं। तो अब की बार उम्मीद है मुझे कि अब की बार सबसे ज़्यादा वोटों से नत्थू